साल पहले इस प्रदेश में हमारी बहनें रात में नहीं दिन में भी निकलने को डरा करती थी, कहीं सौदा को छेड़ न दे, कोई उसे बदतमीजी न कर दे। और आज उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये सख्त से सख्त निर्देश है, और कोई भी, क्योंकि सारी जगह कैमरे से लैस है, कोई भी सड़क हो, चौराहा हो, बाजार हो, कहीं न कहीं कैमरे की नजर में है। ये एविडेंस मिलता है कि अगर हमारी बहन बेटी घर से निकली और उसके साथ कोई छेड़खानी या बदतमीजी करने का काम करता है तो सीधा पुलिस को निर्देश है, इसी से अनुमति आईजी और एसडीएम से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, सीधा दूसरे चौराहे तक पहुंचते पहुंचते उसके पैर पे गोली मारने का आदेश है, उसको लेना बनाने का आदेश है। ये उत्तर प्रदेश विधान है। चाहे उसको परमिशन दे देना है कि किस क्षेत्र में किसका बेटा है, अगर अपराधी है तो उसको सजा देंगे। आज हमारे विधानसभा हो या प्रदेश हो, किसी के घर पे कोई कब्जा करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। आजम खान जैसे नेता लोग जो अपने आप को नेता मानते थे, उन्होंने अपने क्षेत्र में एक से एक यूनिवर्सिटियां बना दी। और यूनिवर्सिटियां कैसे बनाई? गरीबों की जमीनों पर कब्जा करके। कोई रामदीन की जमीन थी, कोई रहीम की जमीन थी, वो पैसा नहीं दिया, कहा ये इलाका खाली करो, यूनिवर्सिटी बनेगी। मगर जब योगी जी की सरकार आती है और पिछला पन्ना खुलता है तो न उनके नाम रजिस्ट्री करती है, न किसान के परिवार को बयान आता है जिनको पैसा मिला है। यहाँ तक उन जब जबरदस्ती भ्रष्टाचार कर ली गई थी, उनको सबको जमीन ध्वस्त करने का काम इसी सरकार ने किया है। आज जेल के सलाखों के पीछे है। मुख्तार अंसारी अपनी कहमत जैसे उनके पूरे क्षेत्र में पूरे जिले में कब्जा किए थे। आज उनका क्या हाल है आप जान रहे हैं। वो है नहीं नीचे, ऊपर चले गए। बाबा जी ने कहा था सदन में कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम करूंगा, वो पताल में भेजने का काम करूंगा। कुछ लोग पताल में, कुछ लोग मिट्टी नीचे। ये जो सरकार आपके बीच में आई है, हमारा लोग कहने का मतलब इसलिए हम बोल रहे हैं, कहने का मतलब जिस देश में, जिस प्रदेश में और जिस घर में सुशासन नहीं होगा और जिस समाज में सुशासन नहीं होगा, वो समाज, वो चाहे देश हो, प्रदेश हो, चाहे घर हो, चाहे गांव हो, जब तक सुरक्षा सुशासन का माहौल हम अपने क्षेत्र में, अपने घर में नहीं बना पाएंगे, तब तक उस घर को, उस देश को, उस प्रदेश को आगे बढ़ने में कठिनाई होगी। कोई नियम तो होना चाहिए ना। बिना नियमावली के हम लोग कैसे बढ़ रहे हैं? हम भारत में रहते हैं, भारत के संविधान के हर चीज को हमारा मानना हमारा कर्तव्य है। हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं और हिंदू धर्म अपनाए हुए हैं। मतलब हजारों कष्ट के बाद भी आज हम हिंदू धर्म अपनाए हुए हैं। मुक्त तमाम पूर्वजों ने, मूलों ने हमारे आप पूर्वजों को कितना परेशान किया, कितना लालच दिया होगा। और जब हमारे आप इतिहास हमारा बताता है कि हमारे पूरे भारत में एक भी मुस्लिम नहीं हुआ करता था, सब के सब हिंदू थे। और उस समय कुछ लालच में, कुछ तलवार के दम पर, कुछ हमारी बहन बेटियों को जबरन अपहरण करके उस समय औरंगजेब जैसे पुरखात आतंकवादियों ने, जिनको लोग मसीहा मानते हैं, उन लोगों ने लाखों हिंदुओं को मुस्लिम बनाने का काम किया था। और उस पीड़ा को झेलते झेलते आज हम सभी सनातनी आज भी हैं। तो उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है नहीं? हमारे इसी देश में जो हिंदुओं का एक स्थल हुआ करता था, भगवान श्री राम की पूजा होती थी, उसको भव्य दिव्य उनके जो उनका घर था, जो उनका मंदिर था जहाँ वो जन्म लिए थे, उसको भी बनाने के लिए हमारे देश को 500 साल की लड़ाई लड़ना पड़ा। लोकतंत्र मिलने के बाद भी 70 साल की लड़ाई लड़ना पड़ा। मगर जब 14, 17, 19, 22 में उत्तर प्रदेश में पूरे भारत की जनता ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के हाथों को कमल के फूल पर बटन दबाकर उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में कमल फूल की सरकार आती है, तो कोर्ट के माध्यम से जब लोग कहते थे कि जब भगवान श्री राम के मंदिर का निर्णय आएगा तो उनके बड़े बड़े जो आतंकवादी होते थे, जो नेता होते थे, जो समाज को बांट कर अपनी रोटी चलाते थे, वो बंचों से बयान देते थे, उस दिन हम इस देश में खून की धाराएं बना देंगे। मगर जब योगी और मोदी जी की कुशल नेतृत्व की सरकार, सुशासन की सरकार बनती है, जो कोर्ट को लगता है कि ये ऐसे लोग आज सत्ता में बैठे हैं तो देश को संभालने में कामयाब रहेंगे, जब निर्णय मंदिर बनने का आता है तो पूरे देश में एक भी मच्छर मारने की घटना कहीं नहीं आती है। आती क्या? जो खून की होने के बात करते थे, उनकी हिम्मत मच्छर मारने तो नहीं होती है। जब शासन होता है, सुशासन होता है, तो सुरक्षा का माहौल होता है, तो हमारा समाज तमाम ऐसे क्षेत्रों को लेकर आगे बढ़ता है। आज हमारी बिटिया, जो लड़कियां की बेटियां हैं, वो पुलिस में 20% उनको आरक्षण दे दिया गया है, 20% की नौकरी पुलिस में करती है। आवश्यकता है 50% होना चाहिए। आज ग्राम पंचायत की, क्षेत्र पंचायत की तमाम प्रधान हमारी
जो महिलाएं हैं वो आपकी सेवा कर रही हैं। आज लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में विधानसभा लोकसभा में नारी बंधन योजना लाकर हमारी सरकार ने 33% आरक्षण देने की बात कही है, जो हमको उम्मीद है कि 29 में लागू हो जाएगी। आने वाले समय में विधानसभा लोकसभा में हमारी महिलाएं 50% की आबादी जो हमारी यहाँ देश की है वो लोकतंत्र के मंदिर में भी अपनी सेवा करने का काम करेंगे। क्योंकि मेरा मानना है, हमारी पार्टी का मानना है कि इस देश में, जिस देश में 140 करोड़ आबादी है, अगर 70 करोड़ महिलाएं हैं, अगर महिलाओं को हम चूल्हा चौका घूंघट किनारे पे घर में रखने का काम करेंगे तो जो हमारा लक्ष्य है 2047 तक देश को विकसित बनाने का, वो कहाँ हो पाएगा? क्योंकि हमारी स्पीड जो है 50 की स्पीड चलेगी, और जब 70 करोड़ आबादी काम करेगी तो 50 की स्पीड चलेगी, जो 140 करोड़ आबादी करेगी तो 100 की स्पीड से चलेगी, और 47 तक हम लोग भारत तक जो सपना देखा है विकसित बनाने का, उससे पहले बनाने का काम हम कर लेंगे। तमाम ऐसी सुविधाएं हैं, योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो पहले चलती दुनिया में मिलती नहीं थी, आज महिलाओं को सुरक्षा के साथ उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आज हमारी कोई बहन बेटी, अभी हम लोगों ने अगले बजट में भी फरवरी में हमारा जो सत्र चल रहा था, उसी में हम लोगों ने जो हमारी महिलाएं किसी भी हाल में समाज के हुए और किसी तरह उसके पति का रोड एक्सीडेंट हो गया, कैंसर हो गया या कोई बीमारी हो गई, अगर वो खत्म हो गया है, वो विधवा है, तो दोबारा अपनी शादी करना चाहती है तो उसको 1 लाख रुपया तक उसको घर में देने का काम प्रावधान हम लोग लेके आए हैं। उसको 1 लाख रुपया मिलेगा, वो दोबारा शादी करके अपना जीवन यापन करे। अगर जो भी हमारी बहन बेटी विधवा हो गई है और उसके बेटियां हैं शादी करने योग्य है, अगर वो अपने घर में शादी करना चाहती है तब उसको 1 लाख रुपया मिलेगा। अगर वो हमारे सामूहिक मुख्यमंत्री विवाह में शादी करना चाहती है तो 1 लाख रुपया मिलेगा। बुजुर्गों के लिए हम लोग पेंशन लेके आए हैं। आज 60 साल के ऊपर तमाम ऐसे बुजुर्ग हैं जो 3000 रुपये पेंशन देने का काम करते हैं। आज किसी 19 के बाद, सन 2019 के बाद कोई भी हमारा जिसके बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो पत्नी विधवा है और या फिर उसने शादी कर भी ली है, तो अगर वो ब्लॉक में जाकर रजिस्ट्रेशन कराती है तो जब तक उसके बच्चे 18 साल के नहीं हो जाएंगे तब तक प्रति माह उन बच्चों को 4000 रुपये देने की योजना हम लोग लेके आए हैं और चालू की। तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश की सरकार, पहले राशन के नाम पे हमारे उत्तर प्रदेश के तमाम लोग यहाँ बैठे हुए जो बाहर के हैं बताना चाहते हैं, इस प्रदेश में राशन वितरण काम हर महीने नहीं होता था, और आज राशन वितरण काम हर महीने होता है, बायोमेट्रिक मशीन से होता है। जब तक लाभार्थी अंगूठा नहीं रखता है तब तक उसको राशन खाली नहीं होता है, उसका राशन वही पाएगा। ये भी है, वो आपको जो भी दुकान पसंद हो वहां से राशन लीजिए, लखनऊ में लीजिए, दिल्ली में लीजिए, जहां आप रहते हैं वहां लीजिए। ऐसे तमाम योजनाएं लाकर जो आज गरीबों की योजनाएं हैं उनको पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। इस समाज के लोग जो ये काम किए हैं बुजुर्गों को सम्मानित करने का, तो मैं बताना चाहता हूँ तमाम ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो शादी विवाह करने कहीं विदेश सेटल हो गए हैं या फिर अपने बुजुर्गों का ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इनकी जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी हमारे और हमारे समाज की है। सबसे पहले जिम्मेदारी उस बुजुर्ग को संभालने की, उसकी सेवा करने की, उसके पति उसके बच्चों के, बहुओं की, बेटियों की। हम कहना चाहते हैं कि जो हमारे बीच में शादीशुदा परिवार की औरतें बैठी